हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और हमारा चैप्टर नेम है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। ओके, आज हम पढ़ेंगे डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का डिटेल फॉर्मेट पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुड्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि उसमें गुड्स आएंगे आपके डिफरेंट टाइप्स के। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी होती हैं उनके लिए 3 टाइप के गुड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज़ वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस, बोथ आर द सेम, एंड थर्ड वन इज़ फिनिश्ड गुड्स। ओके, जैसे कि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रॉ मटेरियल, जब आप मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं कि सपोज अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने वुड खरीदी है, लकड़ी खरीदी है और आप उससे आगे फर्नीचर बनाने वाले हैं, तो आपका जो फर्नीचर बनाने के लिए आपने जो वुड खरीदी है वो आपका रॉ मटेरियल है। आफ्टर दैट कुछ जब आपने उसमें बना दिया है, कुछ मॉडिफिकेशंस करके, वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है कि दैट मीन्स अभी वो सेल के लिए रेडी नहीं है बट आधा बन चुका है, राइट? तब दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। आफ्टर दैट माल आपका जो पहुंचता है वो पहुंचता है फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। जब आप उसको फिनिशिंग दे देते हैं, उसकी फिनिशिंग कर देते हैं, तो माल आपका फिनिश्ड गुड्स बन जाता है और वो सेल के लिए रेडी होता है। ओके, अब हम इसका डिटेल फॉर्मेट समझेंगे। आप इसका डिटेल फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। इसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बताया था मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़कर आपकी प्राइम कॉस्ट आती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन होगा और कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको गिवन है कि आप अगर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन है और आपने रॉ मटेरियल की परचेज गिवन है आपको और उसके एक्सपेंसेस गिवन है, आप इनको ऐड करेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का लेस कर देंगे, आपकी आ जाएगी मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा आपके पास। मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है उनको ऐड कर देंगे आप, आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ओके, प्राइम कॉस्ट में उसके बाद आप फैक्ट्री के खर्चे यानी कि वर्क्स ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्वेश्चन में किसी भी नेम से गिवन हो सकता है ये, आप उसको ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है वो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और अगर आपका कोई भी डेप्रिसिएशन गिवन है फैक्ट्री पे, फैक्ट्री बिल्डिंग पे, मशीन्स पे, तो वो भी आप उसमें ऐड करेंगे। फ्यूल, इलेक्ट्रिक पावर गिवन है, वो भी एक्सपेंसेस इसमें आप ऐड करेंगे। बेसिकली ये वो सारे खर्चे हैं जो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड है। ओके, अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो आप वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग ऐड करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, आपकी आ जाएगी वर्क कॉस्ट, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। आफ्टर दैट आपको उसमें ऑफिस के खर्चे गिवन होंगे, ऑफिस सैलरी है, ऑफिस रेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग है, जो भी ऑफिस के खर्चे होंगे आप वो सब ऐड करेंगे, तो आपकी आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, राइट? आपके पास अगर क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो आप उसको भी ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आपके पास क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे गिवन है आप उसको भी इसमें ऐड करेंगे, देन आपकी आ जाएगी कॉस्ट सेल। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन होगा या सेल गिवन होगी, तो सेल में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट की। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पूरे प्रोफॉर्मा को 3 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। प्राइम कॉस्ट पहले देखिए कैसे निकलती है, फिर देखिए फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है, फिर देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है। उसके बाद आप प्रॉफिट इसका कैलकुलेट कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, आप अपनी इसको प्रोफॉर्मा को अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए, इसको समझिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो मुझसे क्लियर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी इनकी परसेंटेज गिवन होती है तो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली आप इस परफॉर्मा को समझिए और थोड़ा सा इसको स्टेप इसके लर्न करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करके कौन कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। ओके, थैंक यू।